Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. Welcome to my channel, The Literary Gallery. And today we will learn another exciting topic from grammar, that is some and any. So we'll try to learn the different uses of these two words, and from that learning, we'll also be able to point out the difference in the use of these two words. Sometimes the use of these two words makes the students to be confused. So let's see where these two words are used so that we can use and write correctly these two words. So first of all, in general we use some, also somebody, someone, something, क्योंकि ये somebody, someone, something some इनके साथ ही है, तो ये तीनों words हो गए, और some in positive sentences and also इसके साथ any जो है, also anybody in negative sentences. तो some हम मुस्बत फिक्रों में यूज़ करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और एनी जो है उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लिखी हुई है, जिस तरह सम यहाँ पे ये मुस्बत सेंटेंसेस हैं। वी बॉट सम फ्लावर्स, देयर इज समबडी एट द डोर, आई वांट समथिंग टू ईट। ये मुस्बत सेंटेंसेस हैं, इसलिए यहाँ पे ये सम, समबडी और समथिंग इस्तेमाल हुआ। उसके बाद एनी, वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है, डिड उसके साथ नॉट आया। देयर इजंट एनी बॉडी एट द डोर, इज नॉट, अगेन ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो एनी बॉडी आ गया। आई डोंट वांट एनीथिंग टू ईट, तो यहाँ भी एनीथिंग के साथ एनी आ गया। तो इसका मतलब है कि हम एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं और सम पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। We use any in the following sentences because the meaning is negative. तो कुछ सेंटेंसेस हैं तो पॉजिटिव लेकिन मीनिंग नेगेटिव देते हैं। फॉर एग्जांपल, शी वेंट आउट विदाउट एनी मनी, तो यहाँ पे एनी यूज हुआ, फिक्रा पॉजिटिव है, लेकिन मतलब इसका क्या है कि शी डिडंट टेक एनी मनी विद हर, ये कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो फिक्रा अपने बनावट में पॉजिटिव है लेकिन अपने मीनिंग में नेगेटिव है। शी रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, तो यहाँ भी ये फिक्रा है तो मुस्बत लेकिन सेंस नेगेटिव है। ही डिडंट ईट एनीथिंग, कि उसने कुछ भी नहीं खाया। तो ये कुछ ऐसे फिक्रे हैं जो अपने स्ट्रक्चर में पॉजिटिव हैं लेकिन मीनिंग नेगेटिव देते हैं। उसके बाद है जी कि वी यूज सम एंड एनी इन क्वेश्चंस। क्वेश्चन सेंटेंस में सम भी इस्तेमाल होता है, एनी भी इस्तेमाल होता है। वी यूज सम, समबडी, समथिंग टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग दैट वी नो एग्जिस्ट और वी थिंक एग्जिस्ट्स। तो अब ये देखना है कि सम किन क्वेश्चंस में आएगा, एनी किन क्वेश्चंस में आएगा। तो सम उन क्वेश्चन में आएगा उन चीज़ों के, उन बंदों के बारे में जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो मौजूद हैं या हम सोचते हैं कि वो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, आर यू वेटिंग फॉर समबडी, तो हम जानते हैं या हमें आइडिया है, ख्याल है कि ये बंदा किसी का इंतज़ार कर रहा है। तो आगे थोड़ा-सा क्लियर करने के लिए लिखा हुआ है कि आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर समबडी, कि मेरे ख्याल में तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो। फिर अनदर एग्जांपल है, वी यूज सम इन क्वेश्चंस व्हेन वी आस्क फॉर और ऑफर थिंग्स। तो जब हम कोई चीज़ मांगते हैं, आस्क फॉर कहते हैं पूछना, या हम हमें ऑफर की जाती है या हम किसी को ऑफर करते हैं, तो तब हम सम लगाते हैं सवालिया फिक्रों में। कैन आई हैव सम शुगर प्लीज, सम शुगर प्लीज, क्योंकि हमें पता है कि देयर इज प्रोबेबली सम शुगर दैट आई कैन हैव। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, तो ये भी सवालिया फ़िक्रे में सम आ गया। देयर इज़ समथिंग टू ईट, क्योंकि हमें पता है कि हम ऑफ़र कर रहे हैं को खाने के लिए कुछ ना कुछ उस बंदे के लिए मौजूद है। उसके बाद बट इन मोस्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई अब यहाँ पे, ठीक है, कि बट इन मोस्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर वी यूज़ एनी, ज़्यादातर क्वेश्चन में हम एनी यूज़ करते हैं। कुछ सर्टन एक्सेप्शनल केसेस थे जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि क्वेश्चन में सम आया हुआ है। तो वी डोंट नो इफ द थिंग और द पर्सन एग्जिस्ट, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो बंदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। डू यू हैव एनी लगेज, अब हमें नहीं पता उस बंदे के पास सामान मौजूद है कि नहीं है। जहाँ हमें पता था, आइडिया था किसी चीज़ का, हमने वहाँ पे सम लगाया, लेकिन यहाँ पे हमें आइडिया नहीं था, वहाँ पे हमने एनी लगाया। मे बी यू डू, मे बी नॉट, हमें नहीं पता, वी आर नॉट श्योर ऑफ। इज देयर एनी बॉडी इन दी हाउस, जब बंदा दस्तक दे, कोई ना खोले या अंदर जाए, कोई भी ना हो, तो
अगर इस तरह कहा जाए कि आप घर में मौजूद है तो मे बी देयर इज़ मे बी नॉट, तो हमें वहाँ भी अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता कि वो बंदा अंदर एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता, या वो सामान एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। तो जहाँ पे किसी चीज़ का पता हो सकता है हो सकता है ना हो, तो हम एनी लगाते हैं। और जहाँ पे हमें पता हो या हम सोचते हों कि कोई चीज़ या बंदा मौजूद होगा, वहाँ पे हम सम लगाते हैं। थर्ड यूज़ है कि हम एनी के साथ इफ़ लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, अगर के सेंस में। इफ़ का मतलब होता है अगर। इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन, अगर किसी को कोई सवाल है, आई विल बी प्लीज़्ड टू आंसर देम, तो एनी के साथ इफ़ लगाया जा सकता है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द आइडिया ऑफ इफ़। नीचे एक सेंटेंस है, उसमें इफ़ तो नहीं आया, लेकिन उसमें इफ़ वाली कंडीशन हिडन होगी, मौजूद होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सॉरी फॉर एनी ट्रबल आई हैव कॉज़्ड, मतलब कि अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई तो माफ़ी कर दें। अगर हुई तो, लेकिन फ़िक्रे में इफ़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मतलब यही है कि इफ़ आई हैव कॉज़्ड एनी ट्रबल, तो मुझे माफ़ कर दें। वी आल्सो यूज़ एनी विद द मीनिंग इफ़ डज़न्ट मैटर व्हिच। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन टेक एनी बस, तो कोई मैटर नहीं करता, कोई भी बस ली जा सकती है। टाइम के एतबार से, जो 10 बजे आए, जो 10:20 पे आए या 10:30 पे आए, या फॉर एग्ज़ाम्पल कंफर्टेबल के लिहाज से या लग्ज़री के लिहाज से, कोई बस ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, कोई थोड़ी-सी पुरानी होती है, इतनी कंफर्टेबल आरामदेह नहीं होती, लोकल ट्रैवलिंग करती है, तो किसी भी सेंस में, तो वहाँ पे चॉइस है। इफ डज़न्ट मैटर मच, मतलब कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? उसके बाद है कि कम एंड सी मी एनी टाइम, किसी टाइम भी आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है समबडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन आर सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं। समवन इज़ हियर टू सी यू, इज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। समवन एक बंदा है, सब एक बंदे के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये इट ही आना चाहिए था, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो इट डज़न्ट मैटर व्हिच, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई बस ले लें या किसी टाइम भी आ जाएँ। तो ये एक आसान सा इस्तेमाल था डिफरेंस एनी और सम का, बोलने के एतबार से, राइटिंग के एतबार से। कन्फ्यूजन को आई होप कि इस लेक्चर को सुन के स्टूडेंट्स की दूर हो जाएगी। तो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।